हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपन डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के बारे में देखने वाले हैं। और महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है आज की वीडियो में आज की क्लास में हम लोग आज कवर करेंगे। तो इस रिलेटेड जो भी फैक्ट है यानी कि जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो वो मैं साथ साथ आपको बताती हुई चलूंगी। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस क्लास को आपको देखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही इसकी स्थिति जान लेते हैं, यानी कि महेंद्रगढ़ हरियाणा में दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, आपके पास दक्षिण पश्चिम में स्थित है। स्थापना की बात कर ले यानी कि 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हो गई थी। मुख्यालय की बात कर ले तो ये एक ऐसा आपके पास महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है यानी कि जिसका मुख्यालय कहीं और जगह है, यानी कि उसी जिले में ना होकर के। तो ये याद रखना है, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ है? नारनौल में है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यानी कि मंडल की बात करें तो ये गुड़गांव जो मंडल है यानी गुड़गांव डिवीजन में पड़ता है आपके पास महेंद्रगढ़, ये याद रखना है हमें, है ना। तहसील की बात करें तो भाई ये तहसील है, महेंद्रगढ़ है हमारे पास, महेंद्रगढ़ है, नारनौल, नांगल, चौधरी, अटेली, कनीना ये तहसील है। उप तहसील 3 ही है हमारे पास, नारनौल है, कनीना है, एक अटेली है। ठीक है, ये 3 ही उप तहसील की है। और ये खंड है यानी कि खंड कितने? अटेली, कनीना, नांगल चौधरी जो है, महेंद्रगढ़, नारनौल, सतनाली, निजामपुर, ये सभी खंड है। कुल जनसंख्या कितनी है? 9,22,088। ठीक है, कितनी है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये जनसंख्या है। साक्षरता दर है 78.9% साक्षरता दर है। लिंग अनुपात कितना है? 895। 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं? 895 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना है? 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये इसके कुछ बेसिक डाटा थी, यानी कि कुछ बेसिक इसकी इंट्रोडक्शन थी, यानी कि क्षेत्रफल कितना है महेंद्रगढ़ का, जनसंख्या कितनी है, साक्षरता दर कितना है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था। तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था भाई? कानोड़। खनिजों का शहर किसे बोला जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि खनिजों का शहर किस जिले को बोला जाता है, तो आपको आंसर क्या करना है? महेंद्रगढ़। ठीक है, क्या आंसर करना है? महेंद्रगढ़। ठीक है, किस शहर को कानोड़ के नाम से जाना जाता है? किस शहर को कानोड़ के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या करोगे? महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? कानोड़। तो याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ से एक बना था। ठीक है, उसके अंदर एचटेट के अंदर भी बना था, HSC के अंदर भी यहाँ से पूछा गया था। तो याद रखना है हमें। आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो महेंद्रगढ़ शहर है ना, ये प्राकृतिक शहर है, यानी कि प्राकृतिक शहर है, और इसके आसपास के गांव का आरंभ अजमेर के शासक और पृथ्वीराज चौहान के काल में हुआ था। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, जो कानोड़ जो नाम है ना, किसके कारण पड़ा था? जो कानोड़िया जो ब्राह्मण है ना, उसके कारण इसका नाम कानोड़ पड़ा था। कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ नगर पहले कानोड़ के नाम से जाना जाता था। तो ये फैक्ट है, ये याद रखना है। उसके अलावा आगे क्या याद रखेंगे? इसमें यह भी बोला जाता है, यह भी कहा जाता है कि महेंद्रगढ़ को बाबर के एक सेवक मलिक महमूद खान ने बसाया था। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि कानोड़िया जो ब्राह्मण है ना, कानोड़ या ब्राह्मण द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ को कानोड़ कहा जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है यानी कि महेंद्रगढ़ जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय खुद महेंद्रगढ़ में ना होकर, यानी कि मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पर है? नारनौल में है। तो ये मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, याद रखना है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल में है। ठीक, आगे चलेंगे। और किसने बसाया था? ये जो पटियाला के शासक ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर इसका नामांकन महेंद्र किया था। ठीक, ये बात भी हमें याद रखनी है। आगे देखो क्या पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्या पूछा जाएगा। एक तो आपसे पूछा जा सकता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल में। ठीक, पुराना नाम क्या था? कानोड़ था। खनिजों का शहर किसे बोला जाता है? महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। ठीक है, और महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर से कोई भी राजमार्ग है वो नहीं गुजरता है ना। ये भी हमें याद रखना है और इम्पोर्टेंट है। और नारनौल जो बीरबल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो नारनौल जो शहर है वो बीरबल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बीरबल नगरी, क्वेश्चन पूछा जाएगा बीरबल नगरी किससे संबंधित है? तो बीरबल नगरी किससे संबंधित है? नारनौल जिले से, नारनौल से संबंधित है। ठीक है, और नारनौल जिले
संबंधित है। क्या आंसर, क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि बीरबल नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? आंसर क्या करोगे? नारनौल। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अरावली मैदान का सबसे उच्च भाग कुलताजपुर नारनौल में है और जो 652 मीटर ऊंचा है, ये ढोसे की पहाड़ी कहलाती है। तो ये याद रखना है हमें। अरावली का सबसे ऊंचा जो भाग है हरियाणा में वो क्या है? कुलताजपुर नारनौल के अंदर है, 652 मीटर ऊंचा है और इसे डोसी की पहाड़ी बोला जाता है। तो याद रख, डोसी की पहाड़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डोसी की पहाड़ी कहाँ है, तो क्या आंसर करोगे भाई? नारनौल में है, यानी कि कुलताजपुर। जिले की बात आए तो महेंद्रगढ़ करना है हमें जिला। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या बन सकता है? 17वीं शताब्दी में जो मराठा है, मराठा राजा ताता टोपे ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? राजा ताता टोपे ने एक किले का निर्माण करवाया था 17वीं शताब्दी में। अब आगे देखो भाई, यहां से पूछा जाता है ये जो पत्थर है ना, ये एस्बेस्टस, मार्बल, लोहा, चूना, चूना पत्थर, स्लेट का पत्थर, लोहा, क्वार्ट्ज, कांच, बालू, ये जो है आपके पास ये एस्बेस्टस, ठीक है, ये कैल्साइट जिसको बोला जाता है। तो ये सभी पत्थर हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ये महेंद्रगढ़ के क्या है? खनिज है। ये सभी पत्थर यानी कि खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना है हमें। आगे देखिए, देखो महेंद्रगढ़ जिले को हरियाणा की खनिज संपदा का भंडार बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। उसके अलावा हरियाणा में जो संगमरमर का पत्थर कहाँ मिलता है? मुख्यतः महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है। आगे देखिए, माधोगढ़ का किला कहाँ है? पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन एचएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखना है हमें। माधोगढ़ का किला कहाँ है भाई? महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूर सतनाली जो रोड है वहां पर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक किला है, वो उसका नाम है क्या? माधोगढ़ का किला। ठीक है, यानी कि माधोगढ़ गांव है एक और वहां पर एक किला है ये। ठीक, आगे देखिए, इब्राहिम खान का मकबरा, ये भी देखो इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछा जाएगा ना, तो आंसर करना है आपको इब्राहिम लोदी का मकबरा, तो आपको पानीपत करना है। इब्राहिम खान का मकबरा पूछेगा, इब्राहिम खान का, तो आपको नारनौल आंसर करना है। किसने निर्माण करवाया इस मकबरे का? निर्माण प्रसिद्ध जो सम्राट शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण, शेरशाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान की याद में करवाया था। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। किसने निर्माण करवाया? ये शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था इसका, इब्राहिम खान का मकबरा। कहाँ पर है? इब्राहिम खान का पूछे मकबरा तो नारनौल आंसर करना है, और इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछे तो आपको आंसर करना है पानीपत, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि बीरबल का छत्ता कहाँ पर है, या फिर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि जो राय मुकुंद दास है, ये वाला राय मुकुंद दास का छत्ता ये कहाँ पर है? नारनौल के अंदर है। इसका निर्माण शाहजहां के शासन काल में नारनौल के जो दीवान मुकुंद दास है उसने करवाया था, तो याद रखना है हमें। और अकबर के शासन काल में इसे बीरबल, यहाँ पर बीरबल का आना जाना था और इसलिए इस मार्ग को बीरबल का छत्ता भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई, लेकिन हमें डायरेक्ट यही याद रखना है कि बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल। राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर है? वो भी क्या है? नारनौल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और आया हुआ क्वेश्चन है, वही बता देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाह विलायत का मकबरा कहाँ पर है भाई? ये भी नारनौल में ही, याद रख लेना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शाह कुली खान का मकबरा, ये भी नारनौल में है। और आगे देखो भाई, बावड़ियों का शहर किसे बोला जाता है? हरियाणा में नारनौल को भी बोला जाता है बावड़ियों का शहर, ये भी हमें याद रखना है। देखो ये नोट करके यहाँ दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। और ये जो सीरीज चल रही है ना हरियाणा जीके की, आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा फायदा हो सके। ठीक है, आप शुरू से लेकर के इस क्लास तक देखोगे ना, तो आपको जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ना डिस्ट्रिक्ट वाइज, साथ साथ आपको लर्न होते जाएंगे और आप उनको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आगे देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि बावड़ियों का शहर किसे बोला जाता है? नारनौल को बोला जाता है, याद रखना है हमें।
और एक ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि मिर्जा अली की बावड़ी कहाँ है। मिर्जा अली खान की बावड़ी भी कहाँ पर है, नारनौल में है। ठीक है, बात में पूछा गया क्वेश्चन है तो ये मैं बता देती हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए, हमारे पास नेक्स्ट है डोसी तीर्थ। पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी याद रख लेना। डोसी तीर्थ जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था कि डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है, कुलताजपुर में है, और कुलताजपुर नारनौल में है। ठीक है, डोसी तीर्थ यह तीर्थ कुलताजपुर गांव में स्थित है और महेंद्रगढ़ व राजस्थान की सीमा पर स्थित इस पहाड़ी पर चम्मन ऋषि तपस्या किया करते थे, डोसी तीर्थ पर इसलिए। और इस पहाड़ी पर चम्मन ऋषि की स्मृति में एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में बताया है कि सोमवती अमावस को वहां पर एक मेला लगता है। ठीक, तो ये सब इसके बारे में बताया। तो ये आप सीधा याद रखना, डोसी की पहाड़ी कहाँ है, कुलताजपुर गांव नारनौल के अंदर है। चम्मन ऋषि से रिलेटेड है, यानी कि चम्मन ऋषि यहाँ पर तपस्या किया करते थे और सोमवती अमावस को यहाँ पर एक मेला लगता है, तो वो भी थोड़ा याद रख सकते हो आप। देखो नेक्स्ट क्या याद रखोगे, ये वाला पॉइंट, चोर गुम्बद कहाँ पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो पॉइंट है पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन, चोर गुम्बद कहाँ है, नारनौल में है। ठीक, इसे नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से किसे जाना जाता है। नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से चोर गुम्बद को जाना जाता है। पुराने समय में यहाँ पर चोर डाकू छिपा करते थे, इसलिए इसका नाम चोर गुम्बद रख दिया गया था। ठीक है, पुराने समय में यहाँ पर चोर डाकू छिपा करते थे, इसलिए चोर गुम्बद कहा जाने लग गया था इसको, इस जगह को। तो चोर गुम्बद कहाँ है भाई, नारनौल के अंदर, याद रखना है। और ये जो पीर मंदिर है ये भागवत महेंद्रगढ़ में पड़ता है, ये भी थोड़ा आप याद रख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास देखो जल महल कहाँ है भाई, ये भी याद रखना है। जल महल कहाँ है, नारनौल के अंदर है। ठीक है, जल महल कहाँ है, नारनौल में। चोर गुम्बद कहाँ है, नारनौल में। बावड़ियों का शहर किसे बोला जाता है, नारनौल को बोला जाता है। ठीक है, डोसी तीर्थ कहाँ है, कुलताजपुर गांव में है। ठीक है, खनिजों का शहर किसे कहा जाता है, महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। कानोड़ शहर किसका पुराना नाम था, कानोड़ किसका पुराना नाम था, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड़ था। खनिजों का शहर किसे बोला जाता है, तो खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं और यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, राय मुकुंदास का छत्ता कहाँ पर है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कहाँ पर है, नारनौल में है। बीरबल का छत्ता कहाँ पर है, तो भी आप आंसर क्या करोगे भाई, नारनौल करोगे। ठीक, याद रखना है हमें। और देखो ये जल महल कहाँ है, ये भी नारनौल में है और इसका निर्माण शाह कुली खान ने करवाया था, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बाबा रामदेव का संबंध कहाँ से है, तो ये भी याद रखना है। बाबा रामदेव का संबंध कहाँ से है, सैयदपुर गांव से है। ठीक, योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म गांव अली सैयदपुर महेंद्रगढ़ में हुआ था, याद रखना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, शहीदी जो स्मारक है ना नसीबपुर नारनौल में, जो 1857 की क्रांतियों, शुरू से देखो एक बार, जो शहीदी स्मारक है नसीबपुर में यानी कि नारनौल में, सन 1857 की क्रांतिकारियों का शहीदी स्मारक स्थित है। और नसीबपुर में सन 1857 में राव तुलाराम अंग्रेजों से भिड़े थे। तो ये पॉइंट याद रख लेना कि नसीबपुर में सन 1857 में अंग्रेजों से कौन भिड़ा था, तो आंसर क्या करोगे, राव तुलाराम भिड़े। ठीक है, और ये देखो भाई ये यूनिवर्सिटी है आपकी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है महेंद्रगढ़ में, ये भी याद रखेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यानी कि केंद्रीय विद्यालय है, भारत की 14 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 14, उनमें से एक आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है केंद्र की, यानी कि सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है, जाटपाली महेंद्रगढ़ में है। ये यहाँ पर जयंत पाली लिख रखा है और ये इसको गांव का नाम है जाट। ठीक है, जाट पाली। ठीक है, जाट और पाली के अराउंड है ये आपकी केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, उस गांव का नाम है जाट। ठीक है, तो जाट पाली है और कई बुक्स में जयंत पाली लिख रखा है, तो देख लेना, जब ऑप्शन में जाट पाली हो तो जाट पाली कर लेना, जयंत पाली दिया हुआ है तो जयंत पाली कर देना। बाकी एक्चुअल जो नाम है ना गांव का वो तो जाट पाली ही है। ठीक है, और वहां पर है ये क्या है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, जाटपाली महेंद्रगढ़ में है। और यह है हरियाणा का पहला और एकमात्र
केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यानी कि हरियाणा का तो पहला ही हो गया ना, हरियाणा में तो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी ही नहीं आपके पास, ठीक है। हरियाणा जो स्टेट है, हरियाणा राज्य है, उसमें तो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी ही नहीं। यूनिवर्सिटीज तो है, एमडीयू है, जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, केयू कुरुक्षेत्र में है, महर्षि दयानंद रोहतक में है, यूनिवर्सिटीज तो थी, विद्यालय तो था, विश्वविद्यालय तो था, लेकिन आपके पास एक केंद्र का नहीं था, ठीक, याद रखना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का पहला और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? जाटपाली, महेंद्रगढ़। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। और सबको पता भी है, महेंद्रगढ़ नारनौली साइड वालों को सबको पता ही है, और जो थोड़े से दूर के हैं उनको थोड़ा सा कम पता होगा, बाकी सबको पता ही है, क्योंकि आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भारत की, इंडिया की 14 यूनिवर्सिटीज में से एक, सबको पता ही होगा वैसे। नेक्स्ट देखिए, महेंद्रगढ़ जो जिला है लाख की चूड़ियों के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़। आगे देखिए, ये जो ऋषि मुनि है ना, इनसे संबंधित स्थल है ना, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। चंगवन जो ऋषि है, ये डोसी की पहाड़ियों से संबंधित है, यानी कि डोसी तीर्थ पर ये चंगवन ऋषि डोसी में ये वो क्या करते थे, पूजा यानी कि ये तपस्या किया करते थे, और ये महेंद्रगढ़ से रिलेट करते हैं। पीपलाद जो ऋषि हैं वो भागवत महेंद्रगढ़ से रिलेट करते हैं। उगालक ऋषि श्याणा महेंद्रगढ़ से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, प्राचीन जो अर्जुन गणराज्य की राजधानी भी महेंद्रगढ़ थी। ये वाला देखो भाई, महेंद्रगढ़ जो है हरियाणा राज्य की खनिजों की नगरी कहलाता है। तो ये मैंने बता दिया है, खनिजों की नगरी किससे बोला जाता है? महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। आगे देखो, चंद्रगुप्त तालाब ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में ही है, ये भी थोड़ा याद रख लेना। नारनौल के उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क है, स्थित है, तो ये भी हमें याद रखना है। और औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे पिछड़ा हुआ जिला महेंद्रगढ़ माना जाता है, यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह का सेटअप थोड़ा सा कम है, ठीक है। ये इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पर कम है, लेकिन औद्योगिक जो रूप है यानी कि उसके हिसाब से महेंद्रगढ़ जिला पिछड़ा जिला माना जाता है, पुराने डाटा के अनुसार। चलिए, अब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को यहाँ से बनाने की कोशिश करना। और ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये पीछे मैंने जो भी यहाँ पर ये कंटेंट दिया है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप चाहो तो इनको करके देख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में, किसी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप ये जो पहले की जो क्लासेस हैं इनको आप देख सकते हो और यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।